ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों ने कई आरोप लगाए थे, जिसमें उनका ये कहना था कि हमारे साथ जब विदेश में टूर्नामेंट्स पे जाते थे तब छेड़छाड़ होती थी, गंदे इशारे किए जाते थे, अलग लेवल की बातें होती थी जो हमें मानसिक तौर पर प्रताड़ित करती थी। साथ ही साथ कैंप के दौरान भी हमारे साथ ये सब कुछ होता था। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि ब्रजभूषण शरण सिंह लखनऊ में ही कैंप क्यों लगवाते थे। आप खुद सोचिए कि वो लखनऊ में ही कैंप क्यों लगवाते थे। तो उन्होंने कहा कि लखनऊ में यहाँ पर कैंप इसलिए लगवाते थे जिसके चलते उनका घर लखनऊ में है और वहां से लड़कियों का शोषण आसानी से किया जा सके। तो लखनऊ वाले उस घर को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल 139 लक्ष्मणपुरी बाहुबली नेता ब्रजभूषण शरण सिंह की कोठी का पता है। इस कोठी पर ब्रजभूषण शरण सिंह से लेकर उनके विधायक बेटे प्रतीक भूषण सिंह का तक आना जाना रहता है। परिवार के तमाम अन्य लोग भी आते जाते रहते हैं। और यहां पर जिस तरीके से बातें निकलकर सामने आ रही थी कि यहां महिला पहलवान आती थी, उनका शोषण होता था, इसी मामले पर बयान देते हुए यहां पर कोठी की रखवाली करने वाले ने साफ कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। पिछले 30 सालों से मैं यहां पर हूं, जब भी मैं रहता हूं तो ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ यानी कि नेताजी के साथ कई सारे पहलवान जरूर आते थे, लेकिन उसमें कोई महिला नहीं रहती थी। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि मैं 30 सालों से दिन में पहरा दे रहा हूं, ना रात में पहरा दे रहा हूं। लगभग यहां पर जिस तरीके से मैं रुकता हूं यहां पर कोई महिला खिलाड़ी कभी नहीं आई। उन्होंने ये कहा कि अगर मैं कभी बाई चांस इधर उधर होता हूं तो शायद आती हो। तो ये उनका बयान था। लेकिन विनेश फोगाट ने आरोप लगाया था कि महिला पहलवानों को मानसिक और शारीरिक तौर पर प्रताड़ित किया जाता है। उन्होंने दावा किया था कि लखनऊ में ब्रजभूषण सिंह का एक घर है जिसके चलते वो वहां कैंप लगवाते थे जिससे लड़कियों का शोषण आसानी से किया जा सके। विनेश ने दावा किया था कि बंद कमरे में महिला पहलवानों का शोषण होता था। ब्रजभूषण शरण सिंह की वैसे संपत्ति गाजियाबाद से लेकर लखनऊ तक बताई जाती है, लेकिन लखनऊ की इस कोठी को लेकर दावा था कि इस कोठी में ऐसे कांड हुआ करते थे। लेकिन अब ये बात रखवाले ने भी साफ कर दी कि ऐसा कुछ नहीं होता था। लेकिन उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि अगर मैं इधर उधर होता हूं, क्योंकि 30 सालों से कोई पूरे 24 घंटे तो पहरा नहीं दे सकता, लेकिन अगर इधर उधर रहता हूं तो शायद कुछ होता हो। तो ये बात साफ कर दी गई थी। देखते हैं इस घटनाक्रम पर आए क्या कुछ खुलासे होते। बने रहें चैनल के साथ ऐसे और तमाम जानकारियों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।